और चलिए, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज फिर से शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद आज फिर से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कई मुद्दों की गूंज जो है वो सदन में दिखाई दे सकती है। 22 से 28 अगस्त तक विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चलेगा, जिसमें कई अहम कार्यदिवस भी होंगे, जिसमें सरकार राज्य में संचालित योजनाओं को सदन के पटल पर रखती नजर आएगी। तो वहीं विपक्ष की भी तैयारी पूरी है, विपक्ष भी अपने अंदाज में सवाल पूछती नजर आएगी। हमारे साथ करिश्मा हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। करिश्मा, आज से देखिए फिर से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। करिश्मा, किन मुद्दों की गूंज इस बार सदन में दिखाई देगी, कितनी तैयारी है पक्ष और विपक्ष की? करिश्मा जी नवीन, देखिए झारखंड विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है और ये जो है 4 दिनों तक चलेगा। 4 दिनों का कार्य दिवस रहेगा। 28 तारीख तक ये जो मॉनसून सत्र है ये चलेगा। और देखिए, इस बात पे बताया जा रहा है कि काफी हंगामेदार रहने वाला है सत्र, क्योंकि बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग मांग रखेंगे कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष जरूर अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एसआईआर का मुद्दा को लेकर इससे पहले भी एक रणनीति बनाई गई थी कि 4 अगस्त को इसको लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे विधानसभा परिसर के पास। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद इसे स्थगित किया गया था और अब माना जा रहा है क्योंकि आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और मुद्दे कई है। बीजेपी के पास भी मुद्दे कई है। सूर्या हादसा एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाएगी और कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है और रणनीति जो है वो बनाई गई है। इस बार अगर तमाम सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, बीजेपी के विधायक फिर से तख्ती लेकर विधानसभा के परिसर में बैठेंगे और अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, 4 दिनों का कार्य दिवस है और ऐसे में क्योंकि आज पहला दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भी याद किया जाएगा। नवी तो कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये भी बताया जा रहा था कई ऐसे विधायक है जिसको टेबल पर रखा जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि कई ऐसे विधायक है, चाहे इससे पहले भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विधायक है जिसे सर्वसम्मति से हम लोगों ने यहाँ से भेजने का काम किया है केंद्र सरकार को, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है, जिस वजह से फिर से बिल को टेबल पर रखा जाएगा। और देखिए, इस बार बारिश भी काफी हुई है, तो ऐसे में कह सकते हैं किसानों को काफी नुकसान हुआ है नबी। तो तमाम चीजों को लेकर, जैसे किसानों को मुआवजा दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जो है वो होनी है। जी चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण ये जो सत्र है वो होने वाला है। 4 कार्य दिवस होंगे जिसमें पक्ष विपक्ष की अपनी तैयारी है। पक्ष जहां कई सवालों को लेकर जो है वो अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा, तो विपक्ष की भी तैयारी पूरी है कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कहां सवाल पूछने हैं और कैसे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर निभाई जाए, उसकी तैयारी विपक्ष ने भी कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री